पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सती मरनु सुनि संभुगन लगे करन मख कीस यज्ञ विध्वंस बेलोकी भृगो रक्षा कीनि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रो करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुर विधिवत फलो दीना, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, आते में संक्षेप बखानी। ये सब समाचार शिवजी को मिले तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेह कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा से लग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए, जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांग लिया कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाते, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुमाते, मंगल भवन अमंगल हारे, देव हो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरता सब पुनीत जलु बही, सरता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा, सोह से गिर जाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसो जासो। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक ही बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वत के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारे बरयासनु दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु से जावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेली मोने चरना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर को पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दे दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बड़ा बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा बेका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पिया पियारे, सदा चले करहि वाता, इते जसु पे हैं पे तो माता। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे।
होए पूज सकल जग माही, होए पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहि, एहि कर नामो सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत यस धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जय अवयव गुण दोए चारे, अगुण या मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन और माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, न गनया मंगल वेश, अस स्वामी अहे कहाँ मिले, परे हस्तय सिरेख, जय जय राम जय जय राम, जय सिया राम सिया राम, जय राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेस वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।